नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 37वां वीडियो है। इससे पहले हमने जो 36 वीडियो बनाए हैं, उसमें भी हमने अंधविश्वास दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें, ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बाबा लोग मन की बात कैसे जान जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टीवी शो या फिर यूट्यूब पे हमें दिखाए जाते हैं कि कुछ ऐसे बाबा हैं जो कि हमारे मन की बात जान जाते हैं और एक पर्चा बना देते हैं। जो ही उनके सामने लोग जाते हैं, उनका एक पर्चा बना देते हैं जिसमें नाम लिखा रहता है, उनका एड्रेस लिखा रहता है, उनको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, वो बता देते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा एक दो नहीं, हमारे जो है यूट्यूब पे या फिर हमारे जो टेलीविज़न वहाँ पे कई ऐसे बाबा जो हैं आज के समय में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि बाबा लोग मन की बात कैसे जान लेते हैं। ऐसी ऐसी कौन-सी तंत्र विद्या है, ऐसी कौन-सी जो जादुई ताकत है जिससे कि बाबा लोग हमारे मन की बात जान जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा जब यूट्यूब पे, तो आपको भी लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड बाबा है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास ताकत है और वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो लोग बाबा होते हैं, जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जादूगर मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो अपने आप को बहुत बड़े बाबा मानते हैं, तो ये समझिए कि अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि नहीं वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं, तो ये आपकी मूर्खता होगी। क्योंकि ये सब जो बाबा होते हैं, ये केवल जो है आपको ठगने का, एक ठगी का एक धंधा आपको बना लिया है। आपने देखा हो कि जब उनका दरबार लगता है, जब उनका कहीं पर भी जाते हैं, तो बहुत से लोग जो है, लाखों-लाखों लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बाबा की जय करने लगते हैं। तो ये समझिए कि हमारे सोसाइटी में इतना अंधविश्वास भरा हुआ है, इतना ज़्यादा अशिक्षा का माहौल अभी भी हमारे समाज में है कि लोग जो है इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो बाबा लोग पर्चा बना देते हैं, मन की बात जान लेते हैं, तो समझिए ये केवल अंधविश्वास है, केवल ये फालतू की बातें हैं। कोई भी व्यक्ति जो है आपके मन की बात नहीं समझ सकता, मन की बात नहीं जान सकता, जब तक कि आप उसके सामने आए नहीं, ठीक है? अगर आप उसके सामने आ जाते हैं, तो वो आपको माइंड रीड कर सकता है। आपका जो माइंड है उसको रीड कर सकता है। आपका जो है वो मोबाइल का पासवर्ड बता सकता है, आपका जो एटीएम कार्ड है उसका पिन बता सकता है, आपका नाम बता सकता है, आपका जो करीबी दोस्त है उसका नाम बता सकता है। तो ये सभी लोग नहीं कर सकते। ये काफ़ी जिनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है इस क्षेत्र में, फेस रीडिंग के या फिर माइंड रीडिंग के जो क्षेत्र है, इसमें जिसके पास 6-7 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तभी ज़्यादा वो क्लियरली बातें कर सकते हैं। बाकी लोग, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो ये जो बाबा लोग करते हैं, पर्चा वगैरह बनाते हैं, तो ये समझिए कि ये लोग भी एक समझिए कि इतना इनके पास टैलेंट भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इनका नेटवर्क इतना बड़ा होता है, इतना नेटवर्क बड़ा होता है, जिसमें कि राजनीति लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसमें बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं वो भी शामिल होते हैं, या फिर बहुत से बड़े लोग जो है इनके साथ जो है जुड़े हुए होते हैं और इनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा, इनका जो मायाजाल फैला रहता है और जो लोग इनके पास जाते हैं, कहीं न कहीं से इनका डिटेल निकाल लेते हैं। बिना डिटेल निकाले ये किसी का नाम तक नहीं बता सकते, किसी का जो है पासवर्ड नहीं बता सकते, किसी का जो है वो बीमारी नहीं बता सकते, कौन कहाँ से है इनको कुछ कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, आज के समय में आपकी जो एड्रेस है, जो आपका नाम है, वो बिल्कुल कई जगह, कई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपने शेयर किया है, तो इसके माध्यम से ये लोग जानकारी निकाल लेते हैं। इनका देखेंगे तो बहुत बड़ा जो है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ पे डिजिटल स्ट्रॉन्ग रूम जो है बना रहता है। बहुत कम ही लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं, लेकिन ऐसा है, डिजिटल स्ट्रॉन्ग रूम बना है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहाँ से उसको मॉनिटर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है एडवांस चीज़ें लगी रहती हैं और लोगों को लगता है कि हम तो बस बाबा के पास आए हैं, बाबा हमारी जानकारी निकाल रहे हैं और बाबा की जय करने लगते हैं। तो ये केवल एक माइंड रीडिंग है। इनके जो है आप अंधविश्वास में ना फँसिए। आज के समय में या फिर कहीं से भी, कभी भी दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर चमत्कार नाम की चीज़ है, जब ये फेस रीडिंग कर सकते हैं, माइंड रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि जब ये आपका पर्चा बना सकते हैं, आपका नाम बता सकते हैं, तो फिर ये किसी व्यक्ति को उड़ा क्यों नहीं सकते? कभी आज तो कोई बाबा ऐसा नहीं जो कि किसी व्यक्ति को उड़ा दे, वहाँ पे सबको दिखाए कि देखो ये व्यक्ति उड़ रहा है। क्योंकि सभी लोग, बाबा लोग प्रेत दरबार लगाते हैं, वहाँ पे भूत भगाते दिखाते हैं, देखो इसका भूत भाग गया। अरे भाई, वो भूत भागा नहीं हुआ, पहले से तुमने उसे भूत बनाया हुआ है, पहले से पैसे देके उससे नौटंकी करने के लिए कहते हैं, उसके बाद जो है भूत भाग जाता है। तो और लोगों को लगता है कि नहीं ये वाक़ई में होता है, तो ये भूत प्रेत स्पेशली ये समझिए बीमारी होती है, ठीक है? सिज़ोफ्रेनिया नामक ये बीमारी होती है, इसको आप लोग जब तक से जो मनोरोग विशेषज्ञ नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, दूर नहीं होगी। ये सब भूत प्रेत जो है बिल्कुल नहीं होता है, चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये लोग, बाबा लोग पर्चा ऐसे बनाते हैं ताकि इनके पास काफ़ी जानकारी रहती है पहले से। महिलाएँ उपवास क्यों रखती हैं? अक्सर आपने हमारे सोसाइटी में देखा होगा कि जो महिलाएँ होती हैं वो व्रत रखती हैं, ठीक है? व्रत रखती हैं, उपवास रखते हैं, तो इसमें पीछे का रीज़न क्या है? या फिर कोई त्योहार आता है तो कोई निर्जला व्रत रखता है, कोई जो है नॉर्मल व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर क्यों व्रत रखा जाता है? क्यों जो है इसमें खाना नहीं खाया जाता है, पानी नहीं पिया जाता है? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से ऐसे रीति-रिवाज हैं जो कि हमारे सेहत से संबंधित है, ठीक है?
कुछ जो रीति रिवाज परंपराएं जो है त्यौहार जो है वो हमारे प्रकृति से संबंधित है, यानी कि प्रकृति का उससे जो है संरक्षण होता है। कुछ जो त्यौहार है वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे हेल्थ से संबंधित है। तो व्रत जो रखती हैं स्त्रियाँ, वो समझिए हेल्थ से जुड़ा हुआ एक त्यौहार होता है। इस दिन जो है स्त्रियाँ अपना जो है व्रत रखती हैं, उस दिन ना पानी पीती हैं या फिर कभी कभी वो पानी पीती हैं तो फल का केवल सेवन करती हैं। कहीं कहीं पे फल का भी सेवन नहीं होता है, पानी का भी सेवन नहीं होता है, बिल्कुल निर्जला व्रत रहती है। तो देखिए इससे होता है क्या कि हमारी जो पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में जो पाचन क्रिया में जो हमारे ऑर्गन्स लगे होते हैं, जो हमारे शरीर के अंग काम कर रहे होते हैं, उनको एक दिन के लिए या फिर कुछ समय के लिए ही उनको जो है रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। और जो हमारे शरीर में अन्य भी तरह की जो एंजाइम वगैरह बनती रहती हैं तो वो नहीं बन पाती, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाता है। और जब भोजन पेट में नहीं रहता है तो हमें काफ़ी जो है शरीर को जो रेस्ट का करने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारी जो होती है वो पेट से ही संबंधित होता है। और अगर पेट में हमारे कुछ समय के लिए जो है अन्न नहीं रहता है तो इससे जो हमारा पाचन तंत्र में जो आने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको रिलैक्स मिल जाता है। जिस तरह से हमारा बाइक वगैरह अगर कंटिन्यूस चलाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मोबाइल भी अगर इसको कंटिन्यूस 3-4 दिन चला दे तो इसमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इसको जो है ऑटो टर्न ऑफ, इसमें ऑप्शन आता है कि ऑटो टर्न ऑफ मोबाइल कर देंगे तो कभी आप सेट किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल जो है बंद हो जाएगी और फिर ऑटोमेटिक ही वो चालू भी हो जाएगी। उसमें सेटिंग होती है, अगर आपने नहीं किया है तो उससे सेटिंग को जरूर कर लिए। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है व्रत त्यौहार, इसीलिए जो है व्रत किया जाता है ताकि हमारी पाचन क्रिया सही हो सके और शरीर हमारा सही से काम कर सके। नेक्स्ट है, शरीर पर देवी कैसे बुलाते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि जब कभी कोई त्यौहार आता है, स्पेशली आपका नवरात्रि आ जाता है या फिर जो रक्षाबंधन के दिन आपने देखा हो कि बहुत से औरत होती हैं, बहुत से जो जेंट्स होते हैं उनके भी शरीर पे जो है काफ़ी देवी आती हैं, देवता आते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने शरीर को जो है घुमाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, तमाम तरह की जो है हरकतें करने लगते हैं, जो अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। तो लोग कहते हैं कि इन पे देवी आ गई हैं, इन पे जो है किसी देवता का जो निवास हो गया है और लोग जो है इनको पूजा पाठ करने लगते हैं। तो आखिर ऐसे कैसे हो जाता है, किस तरह से वो जो है देवी का आह्वान करते हैं, किस तरह से बुलाते हैं। तो देखिए ये जो हमारे समाज में फैला हुआ ये केवल अंधविश्वास है और समझिए कि केवल बकवास है। ये लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है, क्योंकि हमारे समाज में जो अंधविश्वास है वो इतना ज़्यादा लोगों पे हावी हो गया है, क्योंकि लोगों के डीएनए में ये जाके बस गया है और लोग जो है तुरंत इस पे जो है अपना थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं और उनको जो है सीधा जो है अंधविश्वास में डूब जाते हैं या फिर उनके जैसा वो लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अपने शरीर पे देवी को बुलाता है तो समझिए कि वो केवल नौटंकी कर रहा है। अगर उस वाकई में ऐसा कहता है कि नहीं हमारे शरीर पे देवी आई है तो उसको जांचने के लिए एक बार उसको शेर के बाड़े में बंद कर दीजिए और शेर को छोड़ दीजिए। अगर देवी आई होंगी तो वो शेर को मार डालेगा, अगर देवी नहीं आई होगी तो शेर उसको मार डालेगा, क्योंकि देवी में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, वो गायब हो सकती है, बाहर निकल सकती है, शेर को जो है एक थप्पड़ में उसको गिरा सकती है। तो समझिए कि जो ही ऐसा अगर आप चेक करने लगेंगे समझिए कि दुनिया के जितने भी आपके समाज में बैठे हुए जो देवी देवता वाले जो लोग मूर्ख बना रहे हैं आपको, तुरंत देवी देवता उनका छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट है, 100 पर रामनवमी क्यों चढ़ाया जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग जो है कफन के बाद उसमें कई तरह के लोग जो होते हैं कि रामनवमी लेके आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है रामनवमी लेके आते हैं जिस पे राम नाम लिखा रहता है, प्लास्टिक के रहते हैं, कुछ जो है कपड़े उसमें लगाए गए रहते हैं और उसको 100 पे चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग जो है 50 रुपया 100 रुपया का मार्केट में मिलता है उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये क्यों रखा जाता है, देखिए ये जो है स्पेशली कहा जाए तो ये लोगों का एक पैसे की बर्बादी होती है। ठीक है, इससे कोई ये भी नहीं होता कि बहुत हमारे मित्र थे, हमारे इनसे बहुत प्रेम था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये जिनके पास पैसा रहता है या फिर देखा देखी लोग जो है स्पेशली हमारे सोसाइटी में महिलाएं जो है देखा देखी इसके पीछे रामनवमी फेंकने लगते हैं। 100 रुपये का रामनवमी उठाए लिया के फेंक दी। भाई रामनवमी पे पैसा गंवाने से अच्छा है कि आप उस पैसे को जो नाई है जो कार्य कर रहा था या फिर जो व्यक्ति ये सब क्रियाएं करवाता है उसको पैसा दे दीजिए, वो कहीं काम कर लेगा। क्योंकि ये जो रामनवमी होती है उसको शमशान घाट पे ले जाकर लोग फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं, कोई उससे फायदा नहीं होता है। तो जो 100 रुपये का आप खरीद रहे हैं उसको किसी गरीब को दे दीजिए, कोई जो शमशान क्रिया जो करा रहे हैं उसको दे दीजिए, तो वो अपना यूज कर लेगा। लेकिन बाकी रामनवमी उठा के लाए और फिर ले जाकर शमशान घाट पे फेंक दिए, कोई फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट है, मुर्दे को बांधा क्यों जाया जाता है। अक्सर आपने देखा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जब उसको शमशान घाट पे ले जाया जाता है तो उसको जब अर्थी पे लिटाया जाता है तो अर्थी पर रस्सी से उसको बांधा जाता है। ठीक है, बहुत जगह पे जो है बांधा जाता है, बहुत जगह पे लोग जो है नहीं बांधते हैं। तो आखिर क्यों बांधा जाता है, देखिए बांधने के पीछे का जो कारण है, बहुत से लोग कहते हैं कि रास्ते में वो मुर्दा उठ सकता है या फिर रास्ते में अर्थी से वो मुर्दा गायब हो सकता है। बहुत जगह पे ऐसी घटनाएं घटित हुई है, लोग आपको कहानियां सुनाने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की ये जो है कहानी है केवल और केवल कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुर्दे को इसीलिए
इसीलिए बांध दिया जाता है ताकि कहीं पर अगर रास्ते में जो अर्थी को जो लोग कंधा दे रहे होते हैं वो उनका जो बैलेंस अगर बिगड़े तो वो अर्थी पर से मुर्दा गिरे नहीं, यानी कि 100 जो है अर्थी पर से गिर न जाए, इसीलिए उसको जो है बांध दिया जाता है ताकि अर्थी के साथ वो बंधा रहे और जो 4 लोग जो कंधा दे रहे हैं वो हाथ से अर्थी जब पकड़े रहते हैं तो अगर कहीं डिसबैलेंस होगा भी तो वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं के पे नहीं बांधा रहता है तो बहुत से जो है जो लोग हैं उनको दिक्कत भी होती है। तो बस मुर्दे को इसीलिए बांधा जाता है, 100 को इसीलिए बांधा जाता है ताकि जो है जो लोग 4 लोग लगे रहते हैं उनका जो है डिसबैलेंस होने पर भी वो 100 जो है नीचे ना गिरे, बस यही रीज़न है। बाकी इसमें कोई भूत प्रेत वाला रीज़न वगैरह नहीं है, ठीक है। ये समझिए कि अंधविश्वास भी ये नहीं, ये सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको जो है सही जानकारी मिली भी होगी। अगर सही जानकारी मिली है तो इसको शेयर भी जरूर करें और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।